अली तरीन की अभी बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान के ओनर्स हैं वो, और पीएसएल के मुस्तकबिल पर वो फिर से सवाल उठा रहे हैं। टीम उनकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो मुसलसल पीएसएल लीग के स्टार्ट से पहले से ही मुतअद्दिद पॉडकास्ट में आए, उन्होंने अलग अलग किस्म के बयान दिए और अभी भी वो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीसीबी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मौजूदा निज़ाम और शेड्यूलिंग नाकाबिल कबूल है। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर ने यह भी कहा है कि पीसीबी पीएसएल बैनुल-अक़वामी मयार पर भी नहीं चल रहा। अली तरीन ने इतने सारे सवालात उठा दिए हैं, कहा है कि पीएसएल का शेड्यूल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो आईपीएल है उससे मुतसादिम होने की वजह से लीग को नुकसान हो रहा है। ये सारा का सारा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो कौमी लीग है उसमें स्टार प्लेयर्स की भी कमी है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये सिर्फ उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अपनी स्क्रीन पर इस वक्त हम शेयर भी कर रहे हैं। जुल्करनैन शेख हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, आप अपना टेक दे रहे थे वेदर कंडीशंस के हवाले से और मई के महीने में होने वाले मैचेस की शेड्यूलिंग के बारे में, कहिए। अच्छा, मेरा ना जो इंटरेस्ट का टेक होता है ना वो आप खुद ले लेती हैं। मैं सब ये अली तरीन वाली लाइन है ना, नहीं, आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था और मुझे पता है अली तरीन वाली बात इस टाइम सबके दिलों में और जहनों में गर्दिश कर रही है। आप इस बारे में भी बात करें और वेदर वाली बात पे भी अपना जरूर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। देखिए, पहले चले मैं वेदर की बात करते हैं। वेदर सच में तो अब जाहिर बात है हर गुजरते दिन के साथ मौसम सख्त होता चला जाए। अब ये कहा जाए कि मुल्तान के मैच लाहौर में आने से जो है वो हीट वेव का खतरा था, तो 2 या 3 सेंटीग्रेड का फर्क है, ज्यादा इससे ज्यादा फर्क है नहीं। अब अली तरीन का मसला ये है कि अली तरीन जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी तरीन टीम के ऑनर हैं और ये उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदी थी, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये टीम आई थी बाद में, हर किसी को पता है, और ये शुरू में इसकी बिड या इसको खरीदने वाले खुद अली तरीन नहीं थे, एक और कंपनी थी। और वो कंपनी जब डिफॉल्ट कर गई और इस टीम को खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन कर रहा था, तब इन्होंने आकर उसको खरीदा। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 1 साल की $5.2 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी स्टैंडर्ड प्राइस रखी थी, लेकिन इन्होंने खुद उसको $6 मिलियन से ज्यादा पर खरीदा उस वक्त बोली देके। अब मसला ये है कि जब नेक्स्ट कप सीजन आना तो यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें बिकनी है वो पिछली जो प्राइस है उससे 25% ऊपर पर बिकनी है। तो अब उनका ये एतराज है कि कराची की जो सबसे महंगी तरीन टीम है $2.6 मिलियन पर है, तो अगर वो 25% देंगे तो वो सस्ती होगी। तो अली तरीन बेसिकली जो रीनिगोशिएशन होनी है अब इस पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन के बाद उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से अब उस तरह कामयाब हो नहीं पाए क्योंकि टीम उनकी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। और ये वो मुल्तान सुल्तान की टीम है जिसने 4 फाइनल खेले, ये वो मुल्तान सुल्तान की टीम है जिसको बहुत ज्यादा पिछले दिनों में एप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन इस सीजन के अंदर जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वे मुल्तान सुल्तान नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की सेंस में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और ये भी अब देखना होगा इंटरेस्टिंगली कि मोहम्मद रिजवान जो है वो हर चीज बाद में जो है वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। तो मोहम्मद रिजवान अभी हमारी ख्वाहिश थी कि कल जब मुल्तान की टीम हारी है तो उसके बाद शायद कप्तान मोहम्मद रिजवान ही टेस्ट मीटिंग के लिए आए, लेकिन वो नहीं आए और असिस्टेंट कोच आए। तो उनसे ये मैंने खुद पूछना है कि भाई आपने कब कहना है कि मेरे इख्तियारात में कुछ नहीं था। तो टीम सिलेक्शन से लेके टीम मैनेजमेंट तक, टीम मैनेजमेंट से लेके टीम ऑनर तक मुल्तान सुल्तान इस सीजन के अंदर बस वो कहते हैं ना कंट्रोवर्सीज तो नहीं कहेंगे, बातचीत में ही नजर आई। और नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जिस अंदाज में खेल रही है वो इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम डिजर्व कर रही है और लगता यही है कि वही अपने इस टूर्नामेंट में भी अपने एजाज का दिफा करेंगे। ठीक है अजहर खान साहब, कल का मैच आपने देखा होगा, मुल्तान ने इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस दी, फिर भी अली तरीन जो है पीएसएल पर ही बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये 2 डिफरेंट चीजें आप देख रही हैं। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान का जो 3 सालों का ना, तो वो 6 मैचेस खेलने के बाद भी अभी तक उनकी जो टीम की फॉर्मेशन है या कॉम्बिनेशन है वो जल नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर कल के मैच का अगर आप जिक्र करें तो गद्दाफी स्टेडियम की पिच जो थी इसमें हमने जो कार्ड देखी, जो बाउंस देखा, वो हमने पहले इस तरह नहीं देखा था। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी को क्लोजली फॉलो किया हो तो आपको एहसास होगा कि वहाँ पर उस पिच पर कितने ज़्यादा रन जो थे ना वो तमाम टीमों ने किए। मगर अब देखना ये है कि जो मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद और मोहम्मद वसीम जूनियर और
सब ने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, ये क्रेडिट उनको जाता है। बॉल को उन्होंने उस जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है ना, वहां पर उन्होंने पिच किया, बैट्समैन को खेलने पर मजबूर किया। और आप देखें कि जो विकेट कीपर था वो चेस्ट हाइट पर अपना जो था ना बॉल को वो कलेक्ट कर रहा था। इससे जाहिर होता है कि सीम पर पड़ने के बाद बॉल जो है वो बाउंस भी हुआ, उसमें मूवमेंट भी थी और उसमें लेटरल मूवमेंट भी थी। ये सारी चीजें ये जाहिर करती हैं कि तमाम मुल्तान सुल्तान के तमाम बैटर्स ने जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जिन शॉटों पर वो आउट हुए हैं, अगर आप उनको बैठ कर देखें ना तो आपको लगेगा कि इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि बॉल को उसके मेरिट पर खेला जाए। अगर आप बॉल को उसके मेरिट पर नहीं खेलेंगे, हवा में खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आप जो है गलती करेंगे और आप आउट हो जाएंगे। तो यही चीज जो थी वो जाहिर करती है कि जरा सा भी माइंडसेट जो था वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं था, वो जो स्ट्राइक को रोटेट करने की तरफ नहीं। सिर्फ एक चीज थी कि जी बॉल नजर आए और चला दो और मार दो। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो थी वो बिल्कुल बेबस नजर आई और सिर्फ अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर जाने के लिए उन्होंने इस किस्म के शॉट खेले और अपनी विकेट गंवाई। तो एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि ये जो है ना, देयर मस्ट बी समबडी हु कुड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दी मुल्तान सुल्तान प्लेयर्स के भाई क्या जरूरत थी, अगर आपको पता है कि गेम बहुत अच्छा मूव कर रहा है, स्विंग कर रहा है, बाउंस कर रहा है, थोड़ा सा आप पिच पर रुकें, आप खेलें, मेरिट पर बॉल को खेलें और स्ट्राइक को रोटेट करें और इतने विकेट ना ज़ाया करें। जब आप पहले 5 ओवरों में या 6 ओवरों में 6 या 7 विकेट आप गंवा देते हैं तो व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन ये मुल्तान सुल्तान जो है उनकी वापसी का तो सफर मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह भी वापस आ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। और इस तरह की जो क्रिकेट है वो ये जाहिर करती है कि उनको कोई क्लू नहीं था, बैटर्स ने बिल्कुल बेबस होकर शॉट खेले और अपनी विकेट गंवाई। ठीक है अजहर साहब, अब्बास शबीर में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब्बास, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। अजहर साहब ने जैसे कि कहा कि इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था बैटर्स का, आपको भी यही लगता है और यही वजह बनी होगी हार की कल की, क्योंकि बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं किए और कोयटा के बॉलर्स भी इंडीड बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, ये भी एक वजह है। आपको क्या लगता है? क्लोज होते वक्त ये बात बिल्कुल मैंने कही थी कि मुल्तान सुल्तान का किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। इररिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नजर आ ही रही हैं उनके प्लेयर्स के अंदर, लेकिन जो मैनेजमेंट की मैच्योरिटी है वो भी आप वो टूर्नामेंट देखें स्टार्ट से ही कि उनकी तरफ से इंटरव्यू देना, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करना पीएसएल को, फिर मुख्तलिफ ऐसी बातें जो उनकी मैनेजमेंट की तरफ से की गई हैं, तो मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही थी। और मैंने कल भी कहा था कि अगर आपकी मैनेजमेंट मैच्योर नज़र नहीं आती तो रिफ्लेक्ट करती है आपकी टीम के प्लेयर्स के अंदर, आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। और यही हुआ, मुल्तान सुल्तान बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, पता नहीं क्या कर लेना है उन्होंने। और पीएसएल अभी उन्होंने चंद साल पहले ज्वाइन की है और जिन लोगों ने पीएसएल को खड़ा किया है इस ब्रांड को, उनके साथ एक मीडिया वॉर करना और बातें करना, ये मैच्योरिटी लेवल होता है बेसिकली। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है आपकी टीम की परफॉर्मेंस, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। तो यही हुआ कि मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट के पहले 2 मैचेस के अंदर बड़ा क्लियर हो गया था कि मुल्तान सुल्तान के वो शेप के अंदर टीम नजर ही नहीं आ रही है। वहाँ पर रिजवान भी थे तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे थे, यानी एक एज अ टीम हमें वहाँ पर नजर नहीं आ रही थी उनकी परफॉर्मेंस। और नो डाउट उनकी जो ओपोनेंट टीम थी, जो लाहौर कलंदर हो गई, जिसने उनको हराया है, आप उनके कोयटा ग्लैडिएटर्स की आप परफॉर्मेंस देख लें तो ये टीमें बहुत बेहतर थी मुल्तान सुल्तान से। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान को कल एक मेरे ख्याल सबसे बदतरीन शिकस्त हुई है कल पीएसएल के इवेंट की। ठीक है अजहर साहब, आपका रुख करेंगे। रिजवान बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि वो हमारे वनडे के कैप्टन भी हैं इस वक्त, आप बीइंग अ क्रिकेटर उनको क्या मशवरा देंगे? एक तरफ वो पीएसएल में मैच स्कोरिंग प्लेयर बन के सामने आ रहे हैं, हाईएस्ट स्कोरर हैं, लेकिन मैच विनर नहीं बन पा रहे या अच्छे टीम